फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, हमने सीरीज स्टार्ट करी है, हमारी 6000 एमसीक्यूज की सीरीज है, जिसमें हम देखिए मिक्स क्वेश्चंस डिस्कस करें। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज के लिए मेरी वो 5000 वाली सीरीज है, आप उसको देख लो, उसमें टॉपिक वाइज सारे एमसीक्यूज है। इसमें ना मिक्स क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो अभी जो है 50-50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वीडियो में 40 क्वेश्चन है, अभी 50-50 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो किसी वीडियो में कितने क्वेश्चन हो गए तो वो हम देख लेंगे भाई ना, कितना कंटेंट हमारा प्रिपेयर होता है उसके अकॉर्डिंग। और देखिए, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए। जैसे कि आपका रेलवे में जो है आपकी वैकेंसी है ना, तो रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी और भी जितने भी, क्योंकि हमारा ऑल ओवर इंडिया कॉमन सिलेबस रहता है हमारा फार्मासिस्ट का, है ना, तो सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाले, बहुत ही अच्छे मतलब कि बढ़िया क्वेश्चन इस सीरीज में मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आपको रेलवे के लिए क्रैश कोर्स भी ज्वाइन करना है, तो आप मेरी वेबसाइट pharmamcq.in पर क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और उसके लिए आपको जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखो, क्वेश्चन है विच इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर। तो इनमें से ना ये आपको टिश्यूज दिए हुए हैं, तो कह रहे कौन सा ना फ्लैट होता है, कौन सा टिश्यू में फ्लैट मतलब कि सेल्स होती है। स्क्वैमस टिश्यू में, कुबॉइडल में, ट्रांजिशनल में, कोल्यूमनार में, है ना। तो ये ना जो आपका जो स्क्वैमस, जो ये ना एपिथेलियल टिश्यू के डिफरेंट टाइप से हैं। तो जो आपका जो स्क्वैमस जो एपिथेलियल होता है ना, तो उसमें ना फ्लैट सेल्स होती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, स्क्वैमस टिश्यू। नेक्स्ट है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर केम इन इफेक्ट होना। तो ये आपकी बात हो रही है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, डीपीसीओ की बात हो रही है। तो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर डीपीसीओ केम इन इफेक्ट ऑन, तो 1 मई 2013, 10 मई 2013, 15 मई 2013 और 20 मई 2013, है ना। तो कई बार ना एग्जैक्ट डेट भी हम लोगों से पूछ ली जाती है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 15 मई 2013, है ना। क्योंकि 2013 तो सभी को याद होता है, लेकिन जो एग्जैक्ट डेट होती है वो हम याद नहीं करते, तो कई बार एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट की जो आपकी जो रेगुलेटरी बॉडी है एफडीए, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका प्राइमरी रोल पूछा है। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग प्रिस्क्रिप्शन, ड्रग मार्केटिंग एंड ड्रग रेगुलेशंस एंड सेफ्टी, है ना। तो प्राइमरी रोल जो है एफडीए का वो बताना है। तो देखिए, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग प्रिस्क्रिप्शन, ड्रग मार्केटिंग नहीं होता, क्या होता है ड्रग का रेगुलेशंस एंड सेफ्टी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इंडिया इज नोन फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ जेनरिक मेडिसिन, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ जेनरिक ड्रग्स, है ना। तो जो जेनरिक ड्रग्स होती है उनका प्राइमरी एडवांटेज बताना है क्या है। क्या दे आर टिपिकली मोर एक्सपेंसिव देन ब्रांड नेम ड्रग। तो जेनरिक तो चीपर होती है, एक्सपेंसिव तो होती नहीं। दे आर नॉट सुटेबल टू रेगुलेटरी अप्रूवल, दे आर मोर अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव टू ब्रांड नेम ड्रग। तो ना मोर अफोर्डेबल, है ना, चीपर है तो अफोर्डेबल हो गई, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी दे हैव शॉर्टर शेल्फ लाइफ, ऐसा कुछ नहीं होता, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश इज अ रेयर जेनेटिक डिजीज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ए पैरोक्सिसोमल फाइटेनॉइल कोएंजाइम ए हाइड्रोक्सिलेज, है ना। तो ये डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में क्वेश्चन है। जेल वेगर सिंड्रोम है, रैप्सम डिजीज है, गोचर डिजीज है, कार्निटिन डेफिशिएंसी। तो ये होता है आपका रैप्सम डिजीज होती है, क्या होती है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनडीपीएस एक्ट, जो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की बात हो रही है, 1985 का एक्ट है, आपको ये भी याद रखना है ना। तो इसमें कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज कोका डेरिवेटिव। तो कोका डेरिवेटिव के बारे में कौन सा है जो इसमें से कोका डेरिवेटिव के बारे में सही नहीं है। देखो, क्रूड कोकेन दैट इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका लीफ विच कैन बी यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कोकेन। कह रहे क्रूड कोकेन दैट इज एनी एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका लीफ, कोका लीफ का कोई एक्सट्रैक्ट है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोकेन की मैन्युफैक्चर में यूज है, तो बिल्कुल सही है। तो फिर एक्गोनिन एंड ऑल द डेरिवेटिव ऑफ एक्गोनिन फ्रॉम विच इट कैन बी रिकवर्ड, तो ये भी सही है। फिर कह रहे कोकेन दैट इज मिथाइल एस्टर ऑफ बेंजोइल एक्गोनिन, है ना, मिथाइल एस्टर ऑफ बेंजोइल एक्गोनिन एंड इट्स सोल्ट। नेक्स्ट है
ऑल प्रेपरेशंस कंटेनिंग लेस देन 0.1% ऑफ कोकेन। देखिए ये लास्ट वाला ही गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें क्या होता है ऑल प्रेपरेशंस कंटेनिंग, अगर यहाँ पर ये लेस देन की जगह मोर देन होता तो आपका सही होता है ना। तो ये होता है आपका ऑल प्रेपरेशंस कंटेनिंग मोर देन होता है, तो आपका ना ऑप्शन ये डी ही गलत लिखा हुआ, बाकी सारी बातें सही लिखी हुई है ना। नेक्स्ट है मैच द करेक्ट पेयर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लास ऑफ ड्रग एंड एग्जाम्पल, है ना। तो आपने मैच करना है, एक तरफ ड्रग दी, उनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, मतलब कि इसमें ना पार्ट दिया हुआ है कि भाई कौन सी ड्रग का कौन सा पार्ट है। देखिए रूट कौन सी ड्रग की पढ़ते हो, क्वेशिया, टर्मरिक, कुर्ची, रिवोल्फ है। तो मेरे हिसाब से ए का 4 आपको पता है, रिवोल्फे की रूट यूज होती है, कुर्ची का बार का आपको याद होगा, डी का 3 होगा, है ना। तो अब देखो ए के 4 से आप 2 ऑप्शन पे आ रहे हो, देखो ए का 4 लगाओगे तो ये ऑप्शन बी और डी काट दो, ए के 4 से आप 2 ऑप्शन पे आ गए। अब आपको डी का पता है 3 होगा, तो डी का 3 आपको देखिए ऑप्शन ए में मिला है, बाकी अब आप ऑप्शन सी भी काट दोगे। आपको 2 ऑप्शन आते तो आपका आंसर निकल के आ गया। बाकी वुड्स के लिए आपका जो है बी का 1 है, क्वेशिया जो होता है उसका वुड यूज किया जाता है, और राइजोम्स के लिए टर्मरिक हो गया। ओके, तो ये डिफरेंट आपकी कोग्नोसी में ड्रग है, कौन सी ड्रग का कौन सा पार्ट यूज होते हैं, वहां से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मेरे हिसाब से बच्चों का क्लियर है। नेक्स्ट है गिव द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एल्कलॉइड, है ना। तो यहाँ पर भी आपने मैच करना है, एल्कलॉइड की कैटेगरी आप लोगों को दी हुई है ना। तो इमिडाजोल एल्कलॉइड में कौन सी ड्रग पढ़ते हो, पिलोकार्पिन इमिडाजोल एल्कलॉइड आता है, पिलोकार्पस जैबोरेंडी से ऑब्टेन होता है। तो ऑप्शन देखिए ए का हो जाएगा 3। अभी ए का 3 आने से आप कितने ऑप्शन पे आ गए, देखो ऑप्शन ए काट दो, ऑप्शन डी काट दो, ए के 3 से 2 ऑप्शन पे आ गए। इंडोल एल्कलॉइड में आपको पता है रिजर्पिन आता है, बी का 2 कौन सा ऑप्शन में, दोनों में है। आइसोक्विनोलिन में आपका पापावरिन आ जाएगा, है ना। तो सी का आपका है 1, सी के 1 से आए आप ये भी काट दो, अब बी काट दो, सी हो गया। बाकी आपका कौन सा स्टीरोडल एल्कलॉइड जो होते हैं, स्टीरोडल एल्कलॉइड में हमारा कौन सा आ जाएगा, ये कुर्ची का कोनेसिन, है ना। कुर्ची आपका स्टीरोडल में आता है ना, तो एक कोनेसिन आ जाएगा। डी का आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ चुका है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं। जैसे लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, इसमें सारे के सारे मतलब कि इसमें इंक्लूड है एक को छोड़ के। तो ब्लड, देखिए ब्लड तो लिम्फेटिक सिस्टम में होता ही नहीं, है ना। ब्लड ऑप्शन जो है यही आपको एक्सेप्ट में आ जाएगा, ब्लड। बाकी लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती है, लिम्फ होता है ना। तो ये ब्लड नहीं होता, लिम्फ में ब्लड नहीं होता। जैसे नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच, ह्यूमन जो ब्लड का पीएच होता है वो आप लोगों ने बताना, तो याद रखना 7.35 से 7.45 हमारा ब्लड का पीएच होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरियर इन पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग जो पढ़ते हैं उसमें कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, कह रहे फार्मासिस्ट रिलेटेड बैरियर्स होते हैं, पेशेंट रिलेटेड बैरियर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड बैरियर्स होते हैं, या ऑल, है ना। तो बैरियर्स ना आपके सारे ही आते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट, विच वैक्सीन इज अ सस्पेंशन ऑफ लिविंग सेल्स ऑफ ए स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, है ना। कौन सी वैक्सीन है जो सस्पेंशन है लिविंग सेल्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड वाज डेवलप्ड बाय कार्लमेटन ग्वारिन 1906, है ना। तो आपका जो है कार्लमेटन ग्वारिन, BCG आपको याद आ रहा होगा, सी से कार्लमेट, जी से ग्वारिन, बैसिलस ऑफ कार्लमेट एंड ग्वारिन, है ना। BCG वैक्सीन 1906 में, तो ये ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट यूज किया जाता है। तो देखो वही है बस आपका आंसर, तो ऑप्शन बी हो गया, BCG वैक्सीन, है ना। नेक्स्ट है पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आप लोगों ने बताना है ना। तो देखो DPT दिया है, हेपेटाइटिस बी दिया है, H इन्फ्लुएंजा टाइप बी है, या DPT जो है ये देखो ऑप्शन देख लो आप, है ना, कौन सा होगा। तो पेंटावेलेंट की बात हो रहा है, DPT में मतलब कि 3 आ गए, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस, 3 आ गई, है ना। तो बाकी 2 कौन सी है वो आप लोगों ने बताना है पेंटावेलेंट वैक्सीन में, है ना। तो देखो इसका ऑप्शन ए होगा भाई, एक तो DPT होता है पेंटावेलेंट में, एक हेपेटाइटिस बी होता है, और एक होता है H इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसा PPI इज, तो ये प्रोटोन पंप इनिबिटर नहीं है, देखो ऑप्शन में है ही नहीं आपका। तो पेशेंट पैकेज इंसर्ट है, प्रोफाइल पैकेज इंसर्ट, पेशेंट पैकेज इंपोर्ट, या नन, तो ये होता है पेशेंट पैकेज इंसर्ट होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, क्या है भाई स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, बैक्टीरियल है, टॉक्सोइड है, एंटीसीरम है, वायरल वैक्सीन है। तो स्मॉल पॉक्स ना हमारी वायरल वैक्सीन है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी बैक्टीरियल वैक्सीन है, कौन सी वायरल वैक्सीन है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन प्रोप्राइटरी नेम ऑफ द ड्रग इज। देखिए ब्रांडेड नेम ना प्रोप्राइटरी होते हैं, बीपी से याद कर लो, बीपी से ब्रांडेड जो होते हैं प्रोप्राइटरी होते हैं। तो नॉन प्रोप्राइटरी कौन से हैं? कोड नेम ऑफ ड्रग, केमिकल नेम ऑफ ड्रग, ब्रांड नेम ऑफ ड्रग या जेनरिक। तो नॉन प्रोप्राइटरी हमारे जेनरिक नेम होते हैं। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, विच डोजेस फॉर्म इज टिपिकली यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा डोजेस फॉर्म यूज किया जाता है? इंजेक्शन, टैबलेट, ऑइंटमेंट या कैप्सूल। तो इंसुलिन को सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के से एडमिनिस्टर किया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इंजेक्शंस की फॉर्म में, है ना। नेक्स्ट है ग्लूकोमा का ड्यू टू इंक्रीज। तो ग्लूकोमा जो होता है उसमें क्या इंक्रीज होता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, इंट्रावैस्कुलर या इंट्राल्यूमिनल प्रेशर है ये। तो ग्लूकोमा में ना इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर 10 to 21 mm ऑफ Hg होता है, लेकिन इन ग्लूकोमा इट इज़ मोर देन 22 mm ऑफ Hg। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिलर इज यूज टू मेक द बल्क ऑफ द टैबलेट। का बल्क जो है बढ़ाने के लिए कौन से फिलर जो है यूज़ किए जाते हैं, है ना। तो ये हमारे डाइल्यूएंट्स ही होते हैं, फिलर को वैसे भी डाइल्यूएंट बोला जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डैश इज द लैटिन टर्म फॉर ए माउथ वॉश। माउथ वॉश के लिए लैटिन टर्म आपने बताना है, कोलिरियम है, कोलिनेरियम है, और स्टीली है या कोलिटोरियम। तो माउथ वॉश के लिए आपसे लैटिन टर्म पूछा गया है ना, तो माउथ वॉश होता है कोलिटोरियम। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, कोलिटोरियम आपका माउथ वॉश होता है। और स्टीली, और ही वर्ड मैंने आपको ईयर के लिए बताया, और स्टीली आपका ईयर ड्रॉप होता है। कोलिनेरियम नेजल वॉश होता है, कोलिरियम आई वॉश, है ना। इस आई को ना आई से रिलेट करो, इस कोलिनेरियम इसको नेजल वॉश से रिलेट करो। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैबलेट कोटिंग। देखिए लैमिनेशन तो लेयर्स में सेपरेट होंगी टैबलेट्स। कैपिंग में टॉप या बॉटम क्राउन ऑफ टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट सेपरेट हो जाता है ना। स्टिकिंग में टैबलेट अडेयर हो जाएगी डाई वॉल से। बचा क्या? मॉटलिंग, ऑप्शन बी, है ना। तो मॉटलिंग हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड बैक्टीरिया आर किल्ड ड्यू टू। तो ड्राई हीट में बैक्टीरिया किल्ड कैसे होते भाई? ऑप्शन देखो, रिडक्शन ऑफ इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हैलोजिनेशन होता है, ऑक्सीडेशन या प्रेसिपिटेशन। तो ड्राई हीट जिसमें आप हॉट एयर ओवन यूज़ करते हो, है ना, तो इसमें आपका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का ऑक्सीडेशन या डिनेचुरेशन होता है ड्राई हीट में। और जो आपका मोइस्ट हीट होता है ना, उसमें क्या होता है? कोएगुलेशन होता है ना। और गैसेस में अल्काइलेशन होता है, और रेडिएशन में लीथल म्यूटेशन पढ़ते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजेक्शंस आर जनरली स्टेरिलाइज्ड बाय डैश मेथड। देखिए इंजेक्शंस को स्टेरिलाइज करने के लिए जनरली तो हमारा मॉइस्ट हीट यूज़ होगा। बाकी जो इंजेक्शन वेयर फिक्स्ड ऑयल यूज एज अ व्हीकल, वहाँ पर ड्राई हीट यूज़ करना है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर जो है इंजेक्शंस आर जनरली स्टेरिलाइज्ड बाय, तो इसके लिए मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन होगा, ऑप्शन बी। जैसे फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स इज प्राइमरली मीडिएटेड बाय विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। फ्लाइट और जो है फ्लाइट और जो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स है ना, देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपथेटिक। तो ये सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो इमरजेंसी के टाइम पे, स्ट्रेस के टाइम पे जो एक्टिवेट होता है सिंपथेटिक, है ना, जिसमें क्या होगा? हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, ब्रोंकोडाइलेशन हो जाएगा, है ना। तो ये आपका जो इमरजेंसी के टाइम पे काम करता है, तो इसको ना फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स भी कहा जाता है। ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इसमें से कौन सा गलत है? कह रहा एलिमेंट्री कैनाल इज 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एनस थ्रू विच फूड पास। कह रहा एलिमेंट्री कैनाल जो है 9 मीटर लंबी होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है, जो एक्सटेंड होती है कहाँ से? माउथ से एनस तक, है ना, जिससे अपना फूड पास होता है। फिर कह रहा सैलिवरी ग्लैंड आर 2 पेयर। तो सैलिवरी ग्लैंड 2 नहीं होती, 3 पेयर्स होती है। तो ये गलत हो गया भाई, गलत बात है, ऑप्शन बी गलत है। बाकी वेट ऑफ लीवर, तो लीवर ना लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी की ना लीवर होता है ना, और लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी लीवर कह सकते हो। वैसे लार्जेस्ट ऑर्गन तो आपका स्किन होता है, बट इंटरनल ऑर्गन की बात करेंगे तो लीवर आ जाएगा। तो वेट ना लीवर का 1500 ग्राम लिखा हुआ है, अबाउट सही है, मतलब अबाउट 1500 ग्राम होता है। रिप्स 12 होती है, पेयर्स में भी हमें पता है, तो ऑप्शन बी हो गया, हमें फॉल्स बताना था। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है भाई? अमीनो ऑटोकॉइड, पेप्टाइड ऑटोकॉइड, प्लाज्मा काइनिन, लिपिड ड्राइव ऑटोकॉइड। तो मैंने आपको अमीनो ऑटोकॉइड में हिस्टामिन और सीरोटोनिन बताया है ना। और आपके जो है लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स में एलपी से याद रखते हो। लिपिड डिराइव में कौन कौन सा? प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रांस एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो आंसर तो ऑप्शन डी हो गया।
लिपिड डिराइव ऑटोकोइड्स में प्रोस्टाग्लैंडिन्स आएगा। बाकी पेप्टाइड ऑटोकोइड्स जो होते हैं उसमें प्लाज्मा काइनिन आता है, जिसमें कैलिडिन और ब्रैडिकाइनिन आता है, और एक एंजियोटेंसिन आता है इसमें, है ना। ठीक है, आंसर हो गया डी। नहीं सर, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन क्या है? कफ सप्रेसेंट है जो आपके एंटीटर्सिव्स होते हैं। म्यूकोलिटिक्स जो म्यूकस को ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे कि आपका वो होता है ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टिन, कार्बोसिस्टिन होता है। एक्सपेक्टोरेंट्स को म्यूकोकाइनेटिक्स भी कहते हो। एक्सपेक्टोरेंट्स में आपके एक तो होते हैं ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स आते हैं, और एक आपके म्यूकोलिटिक्स आते हैं जो मैंने आपको बताया है ना। ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स में गुइफेनासिन, बाल्सम ऑफ टोलू, वस्का, सोडियम एंड पोटाशियम सिट्रेट आता है, ये सब आते हैं ना। सोडियम आयोडाइड आता है ना, मतलब पोटाशियम आयोडाइड। तो ये सब आपके ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स होते हैं। तो देखिए आपसे डेक्स्ट्रोमिथोर्फन का पूछा बच्चों यहाँ पर। डेक्स्ट्रोमिथोर्फन क्या है? तो एंटीटर्सिव्स में आता है ना। तो जो आपके एंटीटर्सिव्स में ओपियोइड में कोडिन पता नॉन ओपियोइड्स जो एंटीटर्सिव्स होते हैं, है ना, उसमें आपका जो होता है नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, क्लोफिडियानोल पढ़ते हो, है ना। नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, क्लोफिडियानोल, वो आपका डेक्स्ट्रोमिथोर्फन है। ये एंटीटर्सिव्स होता है, कफ सेंटर को सप्रेस करेगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नॉइज इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ। तो नॉइज जो होता है ना उसकी यूनिट पूछी हुई है। डेसिबल है, सेंटीमीटर, मीटर या नन। तो ये ना ऑप्शन ए डेसिबल, है ना, डेसिबल में इसको मेजर किया जाता है। नहीं सर, मॉलिक्यूल ऑफ इरिथ्रोज कंटेन। तो भाई इरिथ्रोज जो है इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट हैं? तो जब आप मोनोसैकेराइड पढ़ते हो तो उसमें 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हो? ट्रायोज बोलते हो। 4 वाले को टेट्रोज बोलते हो। 5 वाले को पेंटोज बोलते हो। 6 वाले को हेक्सोज बोलते हो। तो ये इरिथ्रोज जो होता है 4 कार्बन वाला है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इरिथ्रोज क्या है? 4 कार्बन वाला। 3 कार्बन वाला ट्रायोज में जैसे आपके ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है ना, ग्लिसरल्डिहाइड और DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, वो ट्रायोज होते हैं, है ना। और आपका पेंटोज में जैसे आपका राइबोज शुगर होता है वो पेंटोज होता है। तो ये ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है 1 हो गया, मतलब विच न्यूट्रिएंट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन, वोंड हीलिंग एंड मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो कोलाजन के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड तो कौन सा विटामिन? आपको हमेशा बताती हूँ, विटामिन सी की हम बात करते हैं ना, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हो। क्या बोलते हो? एस्कॉर्बिक एसिड भी जिसे कहते हो। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी डिजीज होती है। क्या होती है? स्कर्वी डिजीज होती है। और विटामिन सी जो है कोलाजन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए और आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए भी रिक्वायर्ड होता है। विटामिन सी का स्ट्रक्चर होता है सिमिलर टू हेक्सोज, और विटामिन सी सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है, खट्टे फल में, है ना। और ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है कंजक्टिवल जीरोसिस इज अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। तो देखिए जब आप विटामिन ए की बात करते हो रेटिनॉल की, तो रेटिनॉल की डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है? बाइटोट स्पॉट आता है। तो क्या होता है? बाइटोट स्पॉट, कंजक्टिवल जीरोसिस, जीरोप्थेल्मिया, ये सारे जो है आपके विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? विटामिन ए, ऑप्शन डी में दिया है। विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। ब्लड की क्लोटिंग के लिए 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है विटामिन के। विटामिन के की डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा, हेमरेज हो जाएगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, है ना। विटामिन सी का बता दें, विटामिन B12 साइनोकोबालामीन होता है, इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, कोरिन रिंग होते हैं, सेंटर में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफाई इमिडाजोल रिंग इन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनमें इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट है ये आप लोगों ने बताना है ना। इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड का नाम बताओ मुझे पहले। कौन सा होता है? हिस्टिडीन होता है। कौन सा होता है? हिस्टिडीन। इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड इज हिस्टिडीन। तो इसके लिए आपका पोलिस टेस्ट आता है। कौन सा टेस्ट आता है बच्चों? पोलिस टेस्ट। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन ए पोलिस टेस्ट, है ना। तो मिलन्स टेस्ट आपका टायरोसिन अमीनो एसिड के लिए होता है। टायरोसिन अमीनो एसिड के लिए कौन सा होता है? मिलन्स टेस्ट होता है ना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लैक मस्टर्ड। तो ब्लैक मस्टर्ड जो होता है ना, इसमें क्या प्रेजेंट है? चेरेंटीन है, सिनिग्रीन है, प्रूनासिन या मैग्डालिन। प्रूनासिन और मैग्डालिन तो आपके साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होते हैं। ये तो आपका मैग्डालिन तो बिटर आलमंड में होता है, प्रूनासिन वाइल्ड चेरी में होता है, ठीक है। तो आपका जो ब्लैक मस्टर्ड में ना सिनिग्रीन होता है, ऑप्शन 2। सिनिग्रीन किस में प्रेजेंट है? ब्लैक मस्टर्ड में। देखो ब्लैक मस्टर्ड आपका आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड में आता है ना। तो इसमें सिनिग्रीन प्रेजेंट है। ब्लैक मस्टर्ड का सोर्स है राइप सीड ऑफ ब्रासिका निग्रा क्रूसीफेरी, इसकी फैमिली होती है। जैसे वन ऑफ द आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड ब्लैक मस्टर्ड इज यूज्ड एज। तो ब्लैक मस्टर्ड का यूज पूछा हुआ है। नर्वाइन टॉनिक है, डिमल्सेंट सेडेटिव है, काउंटर इरिटेंट है, स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट है। तो ना ये काउंटर इरिटेंट होता है। क्या होता है? ऑप्शन 3 काउंटर इरिटेंट।
नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ सफ़ेद मूसली, वन ऑफ द सैपोनिक ग्लाइकोसाइड। सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग में आपका आता है डायस्कोरिया, सफ़ेद मूसली, लिकोरिस, तावरी, ब्राह्मी, जिनसिंग, मोमोडिका, सनेगा एंड कुएलिया एंड गोखरू, है ना। तो सफ़ेद मूसली जो है इसका यूज़ पूछा है। जनरल टॉनिक है, डायूरेटिक है, गैलेक्टोगोग्यू है या नर्वाइन टॉनिक है। तो ये आपकी होती है जनरल टॉनिक होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। ओके, सफ़ेद मूसली का इसमें सोर्स लिखा हुआ है पील ट्यूबरस रूट ऑफ क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, लिलियसी फैमिली इसकी, हीकोजैनिन प्रेजेंट होता है इसमें, और जनरल टॉनिक और एफ्रोडीसिएक होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ बिटर आलमंड का सोर्स बताना है। ड्राइड बार्क ऑफ प्रूनस सिरोटिना, ड्राइड राइप सीड ऑफ प्रूनस अमाइगडालस, है ना। तो इसमें अमाइगडालिन प्रेजेंट है बिटर आलमंड में, तो वहीं से इसका सोर्स है ड्राइड राइप सीड्स ऑफ प्रूनस अमाइगडालस, इसमें अमाइगडालिन प्रेजेंट है। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में ये आता है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2 हो गया। ओके, तो इसमें साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में आपके बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी के बारे में लिखा हुआ है। बिटर आलमंड का सोर्स है ड्राइड राइप सीड्स ऑफ प्रूनस अमाइगडालस और फैमिली रोजेसी है दोनों की। अमाइगडालिन प्रेजेंट होता है, वाइल्ड चेरी का सोर्स है प्रूनस सिरोटिना, फैमिली वही रोजेसी और प्रूनासिन प्रेजेंट होता है। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स है ये। न सोर्स ऑफ अलेक्जेंडर सना, सना हमारी एंथ्राक्नो ग्लाइकोसाइड्स में आती है ना। इंडियन सेना होता है और अलेक्जेंडर सेना होता है। इंडियन सेना होता है केशिया एंगुस्टिफोलिया, अलेक्जेंडर सेना केशिया एक्यूटिफोलिया, सेना की फैमिली लेग्यूमिनोसी है। तो केशिया एक्यूटिफोलिया दे रखा है आपको ऑप्शन 4 में, है ना। बाकी केशिया एंगुस्टिफोलिया इंडियन सेना हो गया, और एक केशिया ओबोवाटा डॉग सेना होता है जो सेना के अडल्ट्रेंट होते हैं, है ना। डॉग सेना और पालथे सेना ये सेना के अडल्ट्रेंट होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 हो गया। नेक्स्ट, तो सेना के बारे में लिखा हुआ है भाई, सेना जो है इंडियन सेना केशिया एंगुस्टिफोलिया लेग्यूमिनोसी फैमिली, साइनोसाइड ए एंड बी प्रेजेंट, सेना परगेटिव होता है। अलेक्जेंडर सेना जो होता है इसका सोर्स भी वही है आपका क्या, इसका केशिया एक्यूटिफोलिया फैमिली वही लेग्यूमिनोसी, साइनोसाइड ए एंड बी प्रेजेंट है, परगेटिव होता है। सेना पोर्ट्स जो होता है ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ केशिया एंगुस्टिफोलिया और केशिया एक्यूटिफोलिया लेग्यूमिनोसी फैमिली वही, और साइनोसाइड ए एंड बी प्रेजेंट है, परगेटिव ये भी होता है। जैसे ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर, तो ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट जो होता है ना हमारा वो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड जो होते हैं ना उन सब के लिए आपका क्या होता है, जैसे फिनाइल एलिन हो गया, ट्रिप्टोफन हो गया, टायरोसिन हो गया, तो इनके लिए ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट होता है। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंट टुगेदर बाय, देखिए जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना जिसमें क्या होता है हमारा बेस होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, न्यूक्लियोटाइड्स हमने पढ़े थे। तो ये ज्वाइन होते हैं आपस में कैसे ये बताना है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, तो इनमें हमारा होता है ऑप्शन ए होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। कौन सा, ऑप्शन ए, है ना। तो बता रखा है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट लिंकेज होता है बिटवीन द फॉस्फेट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है दूसरा न्यूक्लियोटाइड, जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उसका OH ग्रुप टू द 3 कार्बन ऑफ द डीऑक्सी शुगर इन द एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड का तो OH ग्रुप हो गया और दूसरे का आपका जो है डीऑक्सी शुगर के मतलब कि कह रहे हैं फॉस्फेट, एक न्यूक्लियोटाइड का तो फॉस्फेट ग्रुप है और दूसरे में जो शुगर है ना, शुगर का जो OH ग्रुप होता है उसके बीच में होता है ना। तो ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन, इसको ना जो आपका जैसे DNA RNA में होता है तो इन्हें बैकबोन भी बोलते हो, है ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। जैसे नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर मेल के लिए 13 to 18 ग्राम पर DL मतलब डेसीलीटर, है ना, 25 to 33 ग्राम पर DL, 40 to 50 पर mm³ या 30 to 35 ग्राम पर DL। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू मेल के लिए ऑप्शन ए 13 to 18 ग्राम पर DL। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग फैटी एसिड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अनसैचुरेशन हाईएस्ट टू लोवेस्ट, है ना। तो अनसैचुरेशन मतलब कि डबल बॉन्ड, है ना। तो मैंने आपको बता रखा है, देखिए स्टीयरिक एसिड तो क्या है, सैचुरेटेड है, तो इसमें तो एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले वो सबसे ज़्यादा वाला फिर सबसे कम वाला, तो स्टीयरिक एसिड सबसे लास्ट में लिख दो भाई, तो और सब में ज़्यादा ही है, तो सबसे लास्ट वाला देखो एक ही ऑप्शन है सी जिसमें लास्ट में P लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना था, आपका आंसर निकल के आ गया। बाकी आपको पता है ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड है, मतलब कि इसके बाद ओलिक एसिड आएगा जो कि आपको Q में दिया है। लिनोलिक एसिड में 2 डबल बॉन्ड है, फिर S आना था। लिनोलिनिक में आपके 3 है, फिर R आना था। उसके बाद आपका जो है एराकिडोनिक एसिड में 4 होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्लियर है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड, इनमें से कौन सा जो लिपिड ही नहीं है ये बताओ एक बारी। कह रहे प्रोटीन्स है, ऑयल्स है, वैक्स है, फैट। तो देखिए प्रोटीन थोड़ी ना लिपिड है, प्रोटीन्स तो भाई प्रोटीन तो प्रोटीन है जो अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं भाई, लिपिड अलग है प्रोटीन अलग है ना। तो ऑप्शन ए हो गया।
नेक्स्ट, एक्ट ऑफ पासिंग द यूरिन टू द एक्सटीरियर, तो इसे क्या कहोगे? मिक्टूरेशन कहोगे। एन्यूरिया तो एब्सेंस ऑफ यूरिन होता है। एलोपेसिया या नन, तो आपका मिक्टूरेशन हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट है मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डज नॉट अकर, एंजाइम की एक्टिविटी कौन सा, मतलब कि टेम्परेचर पीएच दिए उन पे एंजाइम की एक्टिविटी नहीं होती। देखिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर होते हैं, ऑप्टिमम पीएच पर भी होंगे, पीएच 5 to 9 भी सही है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है उस पर एंजाइम एक्टिव नहीं होते, है ना। नेक्स्ट है ऑर्गन एसोसिएटेड विद द लेफ्ट ऑफ स्टमक, स्टमक जो होता है हमारा उसके लेफ्ट में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है? स्प्लीन होता है, डायफ्राम होता है, डिओडिनम या बोथ, ए एंड बी। तो लेफ्ट में ना, स्टमक के लेफ्ट में हमारा स्प्लीन होगा और डायफ्राम भी होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इनकरेक्ट अबाउट प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में कौन सी गलत है, इनकरेक्ट है, बताओ। इस टाइप से दो ये स्टेटमेंट है, ऑप्शन इस टाइप से है कि इट इज ए कोएंजाइम और मेटल एंड दैट इज टाइटली और इवन कोवलेंटली बॉन्डेड टू द एंजाइम प्रोटीन, टाइटली या कोवलेंटली बॉन्डेड होता है एंजाइम प्रोटीन से। बाइंडिंग ऑफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप विद द एंजाइम इज टेम्परेरी। देखो भाई, या तो ये कह रहे टाइटली है तो टेम्परेरी तो होगा नहीं, या तो ये सही है या ये सही है, तो आपने बताना गलत कौन सा, या तो ये गलत होगा या ये गलत होगा। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप ना टाइटली बाइंड होता है ना, टाइटली, तो ना गलत, तो ये ऑप्शन 2 दे रखा है, तो कह रहे ना कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, ओनली टू वाला गलत है, फर्स्ट वाला सही है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज ऑफ, तो मैंने आपको बताया भाई न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड उसमें तो शुगर होगा, बेस होगा और फॉस्फेट तीनों होते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं उसमें क्या होता है, देखिए शुगर बेस फॉस्फेट तीनों नहीं होंगे, खाली बेस भी नहीं होगा, शुगर मोइटी एंड फॉस्फेट या बेस प्लस शुगर, है ना। तो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर होता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर मोइटी। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस क्या है भाई? सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन अदर टिश्यू, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड रिपेयर, स्टोर करता है रिजर्व फूड को, है ना। तो एडिपोज टिश्यू जो होता है ना। तो आपका आंसर ना सारे ही हो गए, ऑप्शन डी हो गया, कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन सारे हैं। तो व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज का बताना है, तो ग्लूकोज किस में आता है आपका? मोनोसैकेराइड्स में आता है, हेक्सोज में आता है, 6 कार्बन होते हैं इसमें, है ना। तो इसमें देखिए C6H12O6, C6H2 नहीं होता, C6H6 भी नहीं होगा, C6H6 तो होगा नहीं, C6H12O6 होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमीन ऑटोकॉइड, तो अमीन ऑटोकॉइड में मैंने आपको 2 बताया, हिस्टामिन बताया और सीरोटोनिन बताया। ऑप्शन में देखिए आपको 3 में सीरोटोनिन मिला है, बाकी प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रांस और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर आपके लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स में LP से याद कराया, है ना। पेप्टाइड ऑटोकॉइड में एंजियोटेंसिन और ब्रैडिकाइनिन पेप्टाइड में आ जाएगा, प्लाज्मा काइनिन में कैलिडिन और ब्रैडिकाइनिन आते हैं ना, तो ऑप्शन 3 हो गया। जैसे ह्यूमन बींग्स आर नॉट इन्वॉल्व इन, है ना, तो मतलब कि इनमें कौन से जो क्लिनिकल ट्रायल्स और ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व नहीं है, कह रहे ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स या प्री क्लिनिकल ट्रायल्स या ओल्ड। देखिए जो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ होती है ना वो एनिमल्स पे की जाती है, ह्यूमंस पे नहीं होती, प्री क्लिनिकल स्टडीज़ जो होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अभी देखो एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हो, BCG वैक्सीन इज ए बोवाइन स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, साल्मोनेला टाइफाई, हेपेटाइटिस वायरस या पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।